नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जनपद प्रवास के लिए पहुंचे। इस दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती वर्ष अभियान में पांचाल घाट स्थित नारायण आश्रम में जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह कमालगंज में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सील चंद्र वर्मा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने एक महिला के रूप में न्यायप्रिय शासन देकर भारतीय समाज को एक नया संदेश दिया। होलकर जी के 300वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रम उनके जीवन से जुड़े विषयों को लेकर तय किए हैं। आज फर्रुखाबाद में जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन था और इसमें हम लोगों ने महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में और जो उनका हमारे भारत के अनेकों प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत के लिए उन्होंने काम किया है, उसकी चर्चा हम सब लोग करते हैं। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। बता दें कि विद्या के मंदिर में हिंदू छात्रा से जिहादी मानसिकता के अध्यापक शहजाद ने छेड़छाड़ी की है। गौरतलब है कि हाई स्कूल की मार्कशीट लेने छात्रा स्कूल गई हुई थी, जिस दौरान शहजाद सहित स्कूल मालिक पर भी छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जमन पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हाँ, थाना बुढ़ाना में आज ये प्रकरण संज्ञान में आया है। तो उसमें एक स्कूल है, जमन पब्लिक स्कूल बुढ़ाना में। एक बुढ़ाना की ही एक छात्रा स्कूल में गई हुई थी। स्कूल के ही एक टीचर ने, उसका नाम है शहजाद उर्फ समीर, पिता का नाम सब्बीर, वो भी बुढ़ाना के रहने वाले हैं। उसने उसके साथ स्कूल में छेड़खानी की। इस आधार पर थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बीएसए और एसडीएम द्वारा जो स्कूल है उसको सील कर दिया गया है। जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बता दें कि थाना नगीना देहात के एक ग्राम छोटा श्यामपुर में अज्ञात द्वारा गौकशी की गई, जिसकी सूचना गांव के चौकीदार ने पुलिस को दी और साथ ही बताया कि छोटा श्यामपुर के जंगल में किसी ने गौकशी करके उसके अवशेष किसी के खेत में डाल दिए। घटना के बाद पुलिस मौके पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी फिरोज को पकड़ने के लिए पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फिरोज घायल हो गया। दिनांक 19/20 मई की रात में थाना नगीना देहात के ग्राम छोटा श्यामपुर के जंगल में हुई गोकशी की घटना के संदर्भ में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न की जा रही थी। विवेचना के दौरान इस घटना में अभियुक्त फिरोज कुरैशी पुत्र शमीम कुरैशी निवासी मोहल्ला मोमिनपुर थाना कोतवाली देहात और उसके दो साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। आज बीती रात्रि में प्रभारी निरीक्षक नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी की घटना में वांछित अभियुक्त फिरोज कुरैशी मोटरसाइकिल से बुंदकी रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाला है और वह अपने साथियों के साथ पुनः गोकशी घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग को देखकर अभियुक्त फिरोज कुरैशी तेज गति से वापस भागा। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान वांछित अभियुक्त हिस्ट्री सीटर फिरोज कुरैशी ने पुलिस पर 315 बोर के तमंचे से जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर किए। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त फिरोज कुरैशी को के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पे गोकशी करने वाले उपकरण, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया। इस घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।
अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग के अपहरण का वांछित आरोपी इब्रार घोसी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पॉक्सो एक्ट में इब्रार घोसी कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने जिहादी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंजर की भूमि पर कब्जा कर लिया और सीमेंट के पिलर लगाकर कब्रिस्तान का बोर्ड लगा दिया और गाटा संख्या 440 बंजर भूमि पर कब्जा किया है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मामले पर एक्शन लेते हुए राजस्व विभाग की टीम ने बंजर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। बता दें कि पूर्व में इसी स्थान पर वट वृक्ष सावित्री की पूजा होती थी। बरगद के पेड़ के नीचे पुरानी मूर्तियां मौजूद मिली और पुराना मामला मलवा थाना क्षेत्र के नेवादा परस का बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में नेगुरा गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुदर्शन न्यूज का का असर देखने को मिला और श्री शिव मंदिर पर हर हर महादेव व जय श्री राम के नारे लगे। बता दें कि नेगुरा गांव के शिव मंदिर को जिहादियों ने अतिक्रमण की भेंट चढ़ा दिया था। श्री शिव मंदिर पर राजस्व की टीम पहुंची और जमीन का नाप लेकर बाउंड्री करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर नेगुरा के हिंदू परिवार को न्याय मिला है। श्री शिव मंदिर पर ग्रामवासियों के साथ तीनों विधायक श्री शिव मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मौके पर विधायक सुशील सिंह, विधायक रमेश जायसवाल, विधायक कैलाश आचार्य से सुदर्शन की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। चंदौली के सदराजा से लोकप्रिय विधायक सुशील जी आज दोबारा फिर आए हैं नेगुरा गांव में। आज हर हर महादेव के नारों से उठा है गांव। इस संबंध में क्या हमारी आस्था का परिवार का स्थान में इससे पहले जब आया था, यहाँ के लोगों की मदद की कोशिश हुआ, बहुत दुख हुआ। जब मंदिर पे गया तो उससे ज़्यादा दुख हुआ। आस्था पे ठीक सोचे नहीं, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, उसके स्थल के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम लोगों ने कहा इसकी नापी होना चाहिए। ग्राम सभा की जमीन है जहाँ मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को हम लोग नहीं, और साथ में जो घटनाएं हुई है दुखद हुई है, इसमें हम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी कहानियाँ सामने आई हैं, इस पर पॉलिटिक्स होने लगी है। विपक्ष के लोग इस पर पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। धर्म के लोग हो, सबका सम्मान है। हमारी सरकार सबके लिए काम करती है, जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, विशेष के लिए काम नहीं करती। जिस तरह से हिंदू परिवार को आज न्याय मिल रहा है, मंदिर का नापी भी शुरू हो गई है, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हमला किए थे 200 के लोग, उनके ऊपर भी कुछ करवाई। लेकिन एक कठमुला जिहादी अभी भी घूम रहा है जो खून के बदले खून बोला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसने क्या कहा? देखिए, जो भी कठमुला उसने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, उसके खिलाफ लोग बड़ी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी आक्रोश बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। मैंने पहले भी बात किया था कि ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकप्रिय विधायक सदराजा सुशील जी हैं, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और भगवान शंकर भोलेनाथ का जो मंदिर है उसके वाले जो अतिक्रमण था, आज उसकी नापी हो रही है। आज हिंदुओं को न्याय मिल रहा है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सुब्रमण्यम। चंदौली के चकिया से लोकप्रिय विधायक कैलाश आचार्य जी हैं। शुरू से इन्होंने बहुत प्रयास किया है और आज 3 विधायक, प्रभारी मंत्री, राज्यसभा सांसद, तमाम लोग आपके प्रयास से आए हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से भी इस खबर को उठाया था। विधायक जी, आज हिंदू परिवार को न्याय मिला है, हर हर महादेव के नारे लगे हैं, क्या कहना है? आज हम लोग शंकर जी का दर्शन किए हैं और दर्शन करके वहाँ पुष्प चढ़ाए हैं और वहाँ हर हर महादेव का नारा एक दर्शन करने के निमित्त आए हैं हम लोग। और पीड़ित परिवार है, इस गांव के लोगों का चौपाल लगा करके हम लोगों ने गांव की समस्या सुनी है। सभी लोगों का जो आ गया उनकी सुने, जो नहीं उनका नहीं सुने। आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर का नापी भी हुआ है, हाँ, और तमाम प्रशासन के लोग हैं। लेकिन एक कमी रह गई है, जो जिहादी कठमुल्ला आज भी घूम रहा है, जिसने कहा था खून के बदले खून, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस खड़ी हुई है, जुट गई है, उनके पे भी कार्रवाई, जो ऐसा कहेंगे उनके पे कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी कैलाश आचार्य जी, चकिया के लोकप्रिय विधायक, 24 घंटा लोगों के बीच में रहने वाले। कैमरामैन सतीश तिवारी जी, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। चंदौली जनपद के पीडीयू नगर से विधायक रमेश जायसवाल जी हैं। आज फिर नेगुरा आए हैं और
सुदर्शन जी में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों ने मुहिम निकाला है, हर हर महादेव के नारे लगे हैं, देख के सीना चौड़ा हो गया। जबकि सुदर्शन जी पहले से इस खबर को प्रमुखता से चलाता आ रहा है, आज कैसा लगा? नहीं, वो तो हम लोगों ने पहले ही तय करके रखा था कि प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर के दर्शन पूजन की कारा किसी घटना को यहाँ तक पहुँचने की स्थिति पैदा हुई। जबकि हम सनातनी लोग हैं, किसी किसी कीमत पर सनातन के साथ उसकी जीवंतता के लिए प्रयास करते हैं। किसी धर्म और मजहब के हम लोग का कोई नाइतफाकी नहीं है, सभी के प्रति हम लोग का श्रद्धा का भाव है, लेकिन अपने धर्म के प्रति भी हम लोग की जागरूकता है। हम लोगों को बताया गया बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। हम सारे विधायक यहाँ जिले के और सारे जनप्रतिनिधि, हम सारे लोग यहाँ पर आए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए और नेगुरा की पवित्र धरा पे एक सुख समृद्धि और एक शांति का माहौल कायम करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। तो मंदिर भगवान शिव का है, हर हर महादेव तो लगेगा ही। तो हर हर महादेव लगा के मंदिर की जागृति जैसे मानो अपनी ओर हम लोग खींच रही थी। इतना ज़्यादा मंदिर के अंदर खिंचाव था। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि इस मंदिर के साथ हम लोगों को अपने को जुड़ना है और कहीं न कहीं हम लोग इस मंदिर में पूजा पाठ किए, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा के और आज यहाँ लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अमन चैन शांति से सभी लोग रहें। जो भी घटनाक्रम हुई उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन के लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और योगी जी की सरकार है। इस सरकार में कभी नाजायज और कभी कोई गलत कार्य नहीं होता है। लेकिन एक बात भी तय है कि अमन चैन बहाली और संविधान के अनुकूल काम करने की पद्धति को अपने जीवन में आत्मसात करना ही पड़ेगा सभी को। जो लोग भी चाहेंगे शासन के इस नियम को उससे खिलवाड़ करने का शासन सकता है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा, ऐसा विश्वास है। जिस तरह से प्रशासन ने काम किया है, जो अतिक्रमण था मंदिर के किनारे के अंदर, आज प्रशासन ने नापी। आप लोगों के प्रयास है, प्रभारी मंत्री भी आए थे और आप लोगों का प्रयास से आज नापी हो रहा है और एक तरह से कहेंगे कि हिंदुओं के परिवार को आज न्याय मिला। निश्चित तौर पर अगर विवाद का कहीं न कहीं बात स्पष्ट है कि वो स्थान को लेकर वो अगर मंदिर संरक्षित होता, बाउंड्री होता, मंदिर का एक प्रांगण बना होता, तो उसमें पूजा पाठ करने के लिए जाने वाले हिंदू परिवार की महिलाएं, बहन, बेटियां, इस पर ये आरोप था कि लोगों ने उस पर फद्दियाँ कसने का काम किया, लोगों ने उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम किया और इस सारे घटना का सार वहीं से शुरू होता है, इसकी शुरुआत वहीं से होती है। तो क्यों ना इस समस्या का समाधान ही कर लिया जाए। तो आज पैमाइश भी हुआ, जिला प्रशासन के लोगों ने पैमाइश भी की और जो ज़मीन भी मंदिर प्रांगण से संबंधित ज़मीन थी उस ज़मीन को अलग कर दिया गया है। बहुत जल्दी उसकी बाउंड्री होगी, बहुत जल्दी मंदिर का पूरी तरह से संरक्षित करने का। एक सवाल और, एक जिहादी कठमुल्ला जो था वो आज भी घूम रहा है, उनके बदले कोई नहीं है। आप अपनी बात बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, परंतु प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। मैं सदर का विधायक हूँ, मेरे साथ सैदराजा विधायक, चकिया विधायक, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी की एक ही मत है और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, न्याय संगत कार्रवाई होगी। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है और न्याय ही होगा, न्याय नहीं होगा। नगर से विधायक रमेश जायसवाल जी, विधायक आज निगला में आए और हिंदुओं को न्याय मिला है और जो भी छूटा है उसको पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सचिन कुमार से अब बात करेंगे यूपी के आजमगढ़ की, जहां 8 साल में 7.5 लाख सरकारी नौकरी, 12 लाख निजी क्षेत्र की नौकरी, 26 लाख की कैरियर काउंसलिंग की गई। वहीं देश से लेकर विदेश तक नौकरी के लिए प्रयास किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद में उद्योगों का क्लस्टर स्थापित करने की योजना है, जिससे कि जिले के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में सेना का मनोबल तोड़ रहा है। देखिए, लोकमाता अहिल्याबाई के सम्मान में उनकी 300 जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का और उनकी जो समाज सेवा के क्षेत्र में, देश सेवा के क्षेत्र में एक लंबी विरासत है, उसको नई पीढ़ी तक ले जाने का ये बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज पूरे देश के अंदर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और आज उसी क्रम में आज मेरा आजमगढ़ आना हुआ है। यहाँ हमारे जो पंचायत से जुड़े हुए
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में आज हम सब लोग एक गोष्ठी के माध्यम से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक विस्तार से हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि वो योगी सरकार की खामियों को डॉक्यूमेंट्री बनाकर जनता तक पहुंचाएगी। बिल्कुल एकदम, अगर रोजगार, कानून व्यवस्था सभी मामलों में वो डॉक्यूमेंट्री बना के जनता तक। देखिए, किसी मुद्दे पर विपक्ष बात नहीं करने की स्थिति में है और झूठी बातें कहना प्रतिपक्ष का फैशन बन गया है। कौन उनको रोक रहा है? वो फिल्म बनावे, डॉक्यूमेंट्री बनावे, जो मन सो करें, जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो समाज की सेवा में एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत किया है, आज एक बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को उबार कर आज एक विकसित प्रदेश के तौर पर प्रदेश की पहचान बनाने का जो काम किया है, आप समझिए कि विकास दर के हिसाब से बात करें तो आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर 2017 तक जितने कल कारखाने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुए, उतना और उससे भी ज्यादा पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में नए कारखानों का पंजीयन हुआ है। आज हम प्रतिदिन 10 नए कारखाने पंजीकृत कर रहे हैं, रोजगार का एक बड़ा अवसर बना रहे हैं। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। जिले की एक अत्यंत संवेदनशील और आक्रोशपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें बुलडोजर की हुंकार से हिंदुओं की भावना आहत हुई है और लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे और समूचे क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। बस्ती में एक पौराणिक काली माता मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में तीव्र रोष देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले पर न्याय की मांग कर रहा है। इस समय ये आबाद विकास मोड़ पे फुहारा तिराहा के पास यहाँ पे एक बहुत प्राचीन माँ काली जी का मंदिर था, जिसमें पूरे जिले के नहीं, अगल बगल के जिले के लोग भी अगर यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ सर जरूर झुकाते थे। इस मंदिर को शिफ्ट करना था, जिला प्रशासन ने क्या कैसे किया मुझे नहीं पता, उन्होंने एक मंदिर अलग बनाया, शिफ्ट किया, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बहुत छोटा था मंदिर था। इतने छोटे मंदिर पे जैसे कंपनी बाग पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी से पहले एसआई को, उनके सिपाही को हटाया गया, वो लोग अपना दस्तावेज कागज लेकर के गए, फिर उसको ध्वस्त किया गया। हमारे मंदिर पे इन्होंने बुलडोजर चला करके, जो हमारे मंदिर के कोतवाल है, जो कोतवाल को अंदर रख के उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, उसी में दब के घटना कोई हो जाए तो अच्छी बात है, मुकदमा नहीं दर्ज होगा। माँ काली जी के मूर्ति को इन्होंने जेसीबी से खंडित कर दिया, इसके विरोध में हम लोग हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है, बहुत ही अपमानजनक कृत्य है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर मंदिर विकास के रास्ते में आ रहा है, हिंदू शांति प्रिय समाज है, हिंदू हमेशा शांति चाहता, विवाद नहीं करता है। को जबरदस्ती जेसीबी चलाकर खंडित कर दिया गया है, जिससे लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है और धार्मिक भावना वो आहत है। और निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि उनकी सह पर यह कार्य किया गया है। जिस तरीके से वो एक प्रकार होता है, हम ऐसी सनातन संस्कृति को मानते हैं जिसमें जब व्यक्ति मृत हो जाता है, लाश को भी विधि विधान से पूजन पाठ करके भी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ जो मंदिर प्राचीन है, सैकड़ों वर्षों से जिसमें पूजा पाठ हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसकी मंदिर को स्थापना किसी दूसरी जगह बिना किसी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के ऐसे ही कर दिया गया। और इस मंदिर को पूरी तरीके से जमींदोज करके, मूर्तियों को खंडित करके और जैसे कूड़ा करकट की तरह ट्राली में भरवा कर और कहीं स्थापित करने में भेज दिया गया। तो यह बहुत ही घृणित कार्य है और इसके लिए पूरा इस सड़क को बनाने में ठेकेदार के साथ साथ जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वह दोषी हैं। और विश्व हिंदू महासंघ उनको दंडित कराने के लिए जितना भी होगा भरसक प्रयास करेगा। अगर नहीं होता है तो फिर विश्व हिंदू महासंघ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिर परिचित अंदाज में बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन बस्ती है। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। बता दें कि 2 दिन से लापता किशोरी की हत्या कर शव भूसे में ढेर में फेंकने का मामला सामने आया।
वहीं शव मिलने से इलाके में अब सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि थाना अमृतपुर क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी गांव में परचून की दुकान से सामान खरीदने गई थी। परचून की दुकान पर गई किशोरी लापता हो गई। आनन फानन में परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन कैमरे से तलाश की और कई मकानों की तलाशी ली गई। एक 13 वर्षीय बालिका है जो दिनांक 26 को सुबह दाल लेने गई थी, तब से लापता हो गई थी। इस संबंध में थाना अमृतपुर में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया। जो गांव है करणपुर दत्त है और यहाँ पे आज उसकी बॉडी एक फुस्से के ढेर में मिली है, जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा मौके पे विजिट किया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी आके इम्पोर्टेंट साक्ष्य एकत्र की है। परिवार के 2 लोगों द्वारा 2 लोगों पे नामजद किया गया है। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेप पीड़िता नाबालिग व उसके परिजन इंदौर हाईकोर्ट के आदेश लेकर घूमते रहे, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी और जब पीड़िता ने परिजनों के केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सावित्री ठाकुर ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस से रेप पीड़िता को इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल धार के एक गाँव की 13 साल की नाबालिग के साथ गुजरात के अहमदाबाद में रेप हुआ था। पूरा मामला संज्ञान में है और राज्य स्तर से पालन प्रतिवेदन मांगा गया है। वो सिविल सर्जन से लिया जा रहा है। क्या लगता है कहाँ इसमें रही से लापरवाही? नहीं, अभी पालन प्रतिवेदन तैयार हो रहा है, उसके बाद बता सकते हैं। एम्बुलेंस की भी बात आ रही है सामने। हाँ, वो पूरी जांच प्रतिवेदन राज्य स्तर से मांगा गया, वो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिवेदन सिविल सर्जन से तैयार करवा रहे हैं। सर, प्राथमिक तौर पे जो है क्या जानकारी? अभी बस पूरा मामला संज्ञान में है। पालन प्रतिवेदन के बाद ही बता सकते हैं। क्या लगता है दोषी कौन है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कार्रवाई होगी? जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। देखिए, लगभग 15-20 दिन पहले मेरे पास एक बालिका आई थी, लगभग 13-14 साल की बालिका है, और उसके पिता आए थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे और उनका ऐसा कहना था कि बालिका के साथ कुछ माह पूर्व अपहरण हुआ था तिरला से, और उसके बाद में उसका गुजरात ले जाकर बलात्कार भी हुआ था। लेकिन तिरला थाने से वो उनको बताया गया कि राजगढ़ थाना रिपोर्ट लिखेगा। राजगढ़ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली और काफ़ी परेशान हो गए थे, तो कोर्ट में भटक रहे थे। किसी ने मुझसे मिलवाया और मानवता के नाते, चूँकि अधिवक्ता होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है लोगों को न्याय दिलाना, तो मैंने सीजेएम कोर्ट में बालिका की ओर से एक परिवाद प्रस्तुत की, पीड़िता की ओर से। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी में आया कि बालिका को लगभग 2-2.5 माह का गर्भ है और ऐसी स्थिति में उसकी उम्र को देखते हुए तत्काल माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक पिटीशन दाखिल करवाई गई बालिका की ओर से, और माननीय उच्च न्यायालय ने धार मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए थे कि 27 तारीख को सुबह 11 बजे तक उस पीड़िता को उसके गर्भपात की जो है सुरक्षित गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए, और साथ में ये भी आदेश दिया था कि बालिका की जो रिपोर्ट नहीं लिखी गई है या उसके कहे अनुसार नहीं लिखी गई है, तो उसको लेकर के भी बालिका कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है वो पृथक से कार्रवाई प्रस्तुत कर सकती है। इस मामले में कल लगभग 2-2.5 बजे तक पीड़ित परिवार यहाँ परेशान होता रहा, और जैसे ही मेरी जानकारी में बात आई कि पीड़ित परिवार परेशान हो रहा है, मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। तो सुबह से पीड़ित परिवार चूँकि बहुत आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, तो भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए थे, कोई उनके पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। मैं वहाँ गया, उनकी नाश्ते की व्यवस्था करी, साथ में डॉक्टरों से भी मैंने बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री सावित्री जी ठाकुर से अप्रोच किया और उस पीड़िता के पिता से उनको मिलवाया, और तब जाकर के शाम को लगभग 4-4:30 बजे यहाँ से उनको इंदौर रेफ़र किया गया है। और अभी 10 मिनट पहले भी मेरी बात हुई इस पीड़िता से, अभी तक उसके गर्भपात की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। क्या मानते हैं लापरवाही किसकी रही जिला अस्पताल? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सिस्टम का फेल्योर तो है कि एक 14 साल की बच्ची न्याय के लिए भटक रही है, हाईकोर्ट तक उसको जाना पड़ रहा है, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जो बच्ची अपने गृह क्षेत्र में अपने खुद के निकटवर्ती थाने में न्याय प्राप्त नहीं कर सके, वो गुजरात जाकर के अब कैसे न्याय प्राप्त करेगी? तो मैं सिस्टम का फेल्योर तो कहूँगा इसमें, कि कहीं ना कहीं सिस्टम इसमें जो है वो लापरवाह रहा है।
पीड़िता जो है आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो आपने क्या निःशुल्क उसको सेवाएं दी? जी हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में वो फीस का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक अधिवक्ता होने के नाते और मानवता के नाते भी हमारा फ़र्ज है कि ऐसे अगर क्लाइंट हमारे सामने आते हैं तो हमको उनको निःशुल्क न केवल न्याय दिलाना चाहिए बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि वो ऐसे मामलों में पीड़ित लोगों की सहायता करें। पीड़िता की 13 वर्ष की उम्र थी और वो सिकल सेल पॉजिटिव बच्ची थी। उसके हमारे यहाँ के क्लास 1 डॉक्टरों ने निरीक्षण करने के बाद ये डिसीजन लिया कि ये मेडिकल कॉलेज लेवल पे इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। 12 बजे के आसपास आई थी पीड़िता और उसको 108 को 2-3 बार कॉल किया। वो मोटा मोटा मान के चलो 3 से 4 बजे के आसपास आई है और 4 बजे पेशेंट को हमने मेडिकल कॉलेज इंदौर भेज दिया है। सर, आरोप लग रहा है कि गंभीर लापरवाही की गई है। मेरा ये मानना था कि वो पेशेंट स्टेबल थी बच्ची। ये मैं समझ रहा हूँ कि मानसिक रूप से उसको नुकसान पहुँचा, आघात पहुँचा है उसको और उसके परिवार को। बाकी फिज़िकली वो पेशेंट ऐसा कोई क्रिटिकल ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। हमारे लेवल पे हमने प्रायोरिटी बेस पे 108 को कॉल करके इसको हमने यहाँ से जितनी जल्दी भेज सकते थे भेज दिए। बताया जा रहा है कि 11 बजे पेशेंट आपके यहाँ पहुंचा। मेरे पास ओपीडी टिकट उसका 12 बजे का बना हुआ है और जैसे ही उसके पेपर कंप्लीट करने में 1-2 घंटे तो लगते हैं। 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास कॉल किया उन 108 वालों को और उसकी डिटेल भी हमारे डॉक्टरों ने बताई। अभी मैंने इसी का इंस्पेक्शन और कर रहा हूँ सवेरे से, तो उन्होंने बोला सर 2-3 बार कॉल किया है। और मेरी प्रफुल्ल जोशी जो 108 देखते हैं उनसे भी बात हुई है कि मैंने कहा यार तुम प्राथमिकता तौर पर गाड़ी भिजवाओ, हमको इस मरीज को प्राथमिकता के तौर पे इंदौर भेजना है। अगली खबर बेलगावी से है, जहां पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मलप्रभा नदी का जलस्तर बढ़ गया और बेलगावी गोवा को जोड़ने वाला राजमार्ग बंद कर दिया गया। कनकुंबी खानापुरा तालुक में मालाप्रभा नदी का स्रोत है। इसी मार्ग पर स्थित कसमाली गांव के पास नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण कच्ची सड़क बह जाने से यातायात बाधित हो गया। यह राजमार्ग जम्बोटी और चोरला के माध्यम से गोवा को जोड़ता है, जहां पुराने पुल को गिराकर नया पुल बनाने का काम चल रहा है। यातायात को सुगम बनाने के लिए नदी पर एक कच्ची सड़क बनाई गई। पानी का बहाव बढ़ने के कारण सड़क बह गई है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। उत्तर कर्नाटक के सीमा भाग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश की वजह से चिक्कोड़ी उपमंडल के अंतर्गत कई लिंक पुलों में पानी भर गया, जहां कृष्णा नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से कल्लोल यडूर को जोड़ने वाला निचला स्तर का पुल डूब गया। तो वहीं निपानी तहसील में अकोल सिद्धनाल चकोड़ी तहसील के 52 सोदती मंजरी को जोड़ने वाला पुल भी जलमग्न हो गया है। उत्तर कर्नाटक के सीमा भाग में महाराष्ट्र के कोकण इलाके में हो रही बारिश के वजह से कर्नाटक बेलगाम जिले के चिकोड़ी उप विभाग में जो कृष्णा नदी का बहाव है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी का बहाव काफ़ी होने की वजह से जो चिकोड़ी उप विभाग में यहाँ पर बहुत सारे जो पुल हैं वो पुल यातायात तो बंद हो गया है। पुल का जो है तो आना जाना पूरा बंद कर दिया गया है। तो आज हम यहाँ पर बेलगाम जिले के चिकोड़ी तहसील के यडूर और कल्लूड़ को जोड़ने वाला जो संपर्क पुल है ये पूरा कृष्णा नदी में वो पूरा पानी के बहाव से अब बंद हो चुका है। और तालुका अधिकारी हैं वो लोगों ने यहाँ पर नदी के पास नहीं आने के लिए भी लोगों को सूचना दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके मछलियाँ पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। वो भी हम आपको पूरा यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो कर्नाटक के अंदर जो उप विभाग में अभी चल रही काफ़ी बारिश की वजह से महाराष्ट्र से जो पानी आ रहा है यहाँ पर कृष्णा नदी में, उसकी वजह से यहाँ पर कोल सिद्धनाल और सौदत्ती माजरी जो पुल है वो भी बंद हो चुका है। अभी पानी का बहाव अभी तेजी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आगे अभी अधिकारियों ने भी यहाँ पर सूचना दिया हुआ है कि यहाँ पर नदी के पास कोई भी यहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले लोग हो या कोई भी यहाँ पर न आए। कैमरामैन मानतेश के साथ परमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। बिलारी से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बता दें कि घर के बाहर चबूतरे पर खून से लथपथ 21 वर्षीय युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व एसपी सिटी ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने रंजिश के वजह से हत्या की आशंका जताई है। इस मामले की पुलिस अब हर पहलू से जांच कर रही है। थाना मझोला इलाके के जयंतीपुर के पास तिकोनिया मस्जिद के पीछे की घटना बताई जा रही है। आज मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास SHO मझोला को सूचना मिली कि ये जो जयंतीपुर चौकी क्षेत्र है यहाँ पे तिकोना मस्जिद के पास
एक 20-21 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे और इसके बाद यहाँ पर देखने से ये प्रतीत होता है कि इसके घर के पास ही एक नाले के ऊपर बना हुआ चबूतरा है, उसी पर इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और इसको सर में चोट है। हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुला ली है और उससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस लड़के का नाम शाहरुख है और अभी इसके परिवारीजनों से बात हुई है। कुछ पुरानी रंजिश की बात बताई जा रही है। कोई इनके बीच में जो जिस विपक्षी गण हैं उनके साथ इनका कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है और उसमें समझौते के लिए दबाव वगैरह बनाने की बात सामने आई है। बहरहाल हम लोग सभी लोग यहाँ से भी डेड बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और सभी एंगल से इस पर जाँच की जा रही है। हाँ, प्रथम दृष्टया लगता है कि रंजिशन इसकी हत्या हुई है और उसके बाद इसके जो कोई जानने वाले हैं, चूँकि इसके घर के बगल में ही जहाँ पे ये इसकी डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि देर रात तक लोग बैठे रहते थे। तो ये हो सकता है जिनके साथ इसका रंजिश चल रहा हो उन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया हो। बाकी हम सभी एंगल से इसकी छानबीन कर रहे हैं, परिवारजनों से बात कर रहे हैं। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मकान मालिक और ड्राइवर का शव बरामद किया गया है। अमरोहा जनपद के गजरौला के अवंतिका नगर में सिंचाई विभाग के ठेकेदार दीपक और ड्राइवर इंद्रपाल का शव घर में खड़ी कार में मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक घर के अंदर बने ऑफिस के अंदर खड़ी कार से 2 लोगों के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान सिंचाई विभाग में ठेकेदार दीपक और उसके ड्राइवर इंद्रपाल के रूप में की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की जांच में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और मामले में कार्रवाई जारी है। आज सुबह थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत अवंतिका नगर में 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। परिवारजनों से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें दीपक और इनका ड्राइवर इंद्रपाल जब रात्रि में घर नहीं आए थे तो आज सुबह फिर इनके ऑफिस में देखने आए तो बाहर से शटर बंद था, छोटे वाले दरवाजे से ये लोग एंटर किए तो इसमें इनकी जो गाड़ी थी वो रनिंग कंडीशन में थी और इंद्रपाल और इनका दीपक ये दोनों मृत अवस्था में नीचे पड़े थे। दोनों को तत्काल अस्पताल ले गए और इनके शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। इनके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।